स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन हिंदी क्लासेस। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी फर्स्ट पढ़ाऊंगी। हिंदी फर्स्ट का लेसन 10 बच्चों, ओपन योर बुक। लेसन नंबर 10 और हमारे पाठ का नाम है भारतीय मानस के निर्माता। सबसे पहले हम लेखक परिचय पढ़ेंगे। बच्चों, ये लेख जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के जीवन के चरित्र को प्रस्तुत करता है कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे उन्होंने देशभक्ति का एक सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है और मानवता के प्रति प्रेम रखने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर एक महान कवि थे। और आप सभी को पता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान की रचना भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने की है। इस लेख में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के जीवन चरित्र को प्रस्तुत किया गया है, उनकी देशभक्ति का सुंदर चित्रण किया गया है और मानवता के प्रति प्रेम रखने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर जी महान कवि थे और हमारा राष्ट्रगान इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। बच्चों, फर्स्ट लाइन हम पढ़ रहे हैं। तुम सब अपने राष्ट्रगान जन गण मन के बारे में जानती हो, लेकिन क्या तुम उसके लेखक का नाम जानते हो? ये राष्ट्रगान किसने लिखा? बच्चों, राष्ट्रगान महाकवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। रविन्द्रनाथ का जन्म कब हुआ? 1861 में कलकत्ता, वर्तमान में इसका नाम क्या है, कोलकाता में हुआ था। उनके पिता देवेंद्रनाथ बहुत बड़े धनी और योग्य व्यक्ति थे। उनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ था, जो बहुत धनी और योग्य व्यक्ति थे। उनका समाज में बड़ा मान सम्मान था। रविन्द्रनाथ टैगोर के जो पिताजी थे, उनका समाज में बड़ा मान और सम्मान था। लोग उन्हें क्या कहते थे? महर्षि कहा करते थे। रविन्द्रनाथ केवल कवि नहीं, बड़े विद्वान और सज्जन भी थे। रविन्द्रनाथ टैगोर कवि नहीं हुए, वो सब विद्वान भी थे और सज्जन भी थे। सारे देश के लोग उन्हें आदर के साथ क्या कहते थे? रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहते थे। यह नाम उन्हें गांधी जी ने दिया था। जो उनको गुरुदेव नाम दिया था रविन्द्रनाथ टैगोर को, किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। गांधी जी उनका बहुत सम्मान करते थे। गांधी जी किसका सम्मान करते थे बच्चों? रविन्द्रनाथ टैगोर का। दोनों एक दूसरे को भाई के समान मानते थे। दोनों एक दूसरे को क्या मानते थे? भाई। गांधी जी और रविन्द्रनाथ टैगोर दोनों आपस में अपने आप क्या मानते थे? भाई भाई मानते थे। सेकंड पैराग्राफ देखो बच्चों। रविन्द्रनाथ ने बहुत छोटी आयु में कविता लिखनी शुरू कर दी थी। इस लाइन को अंडरलाइन करेंगे आप। वो इतना सुंदर लिखते थे कि उस समय के प्रमुख लेखक उनकी बहुत सराहना करते थे। इतना सुंदर लिखते थे कि जो लेखक थे उनकी सराहना करते थे। इन्हीं में से एक प्रसिद्ध उपन्यासकार का नाम क्या था बच्चों? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे। अंडरलाइन करो, कौन थे उपाध्याय? कौन थे प्रसिद्ध उपन्यासकार? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। एक बार उन्होंने, अब यहाँ से अंडरलाइन करेंगे, एक बार उन्होंने अपने गले से फूलों की माला उतार कर रविन्द्रनाथ टैगोर को पहना दी। जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे, उन्होंने अपने गले की माला पहना उतार कर किसको पहना दी? रविन्द्रनाथ टैगोर को। और कहा था कि यह माला रविन्द्रनाथ को अधिक शोभा देती है। जो किसकी तरह है? जो चढ़ते हुए सूरज के समान है। बच्चों, एक बार से लेकर और सूरज के समान है, यहाँ तक आप अंडरलाइन करेंगे। जिस समय की ये घटना थी उस समय रविन्द्रनाथ क्या थे बच्चों? बालक ही थे, छोटे उम्र के ही थे। तो उनको लगा कि ये माला मुझे शोभा नहीं देती, रविन्द्रनाथ टैगोर के गले में ज़्यादा शोभा देती, क्योंकि ये किसके समान है? चढ़ते हुए सूरज के समान है। जैसे सूरज जो उगना शुरू करता है तो ऊपर चढ़ता रहता है ना, तो उसका तापमान बढ़ता रहता है। रविन्द्रनाथ कविताओं के अलावा नाटक, नृत्य नाटक, कहानियाँ, उपन्यास और अनेक प्रकार की गंभीर पुस्तकें बांग्ला और अंग्रेजी भाषा में लिखते थे। जो रविन्द्रनाथ टैगोर कविताएं नहीं लिखते थे, वो नाटक, नृत्य, कहानियाँ, उपन्यास और अनेक प्रकार की गंभीर पुस्तकें बांग्ला और अंग्रेजी भाषाओं में लिखते थे। वे सभी भाषाओं के बड़े प्रेमी थे, सभी तरह की भाषा उनको आती थी। उन्होंने कितने ही गीत लिखे बच्चों। टर्न योर पेज। उनकी स्वर रचना की और उन्हें मधुर आवाज में गाया भी। आगे चलकर वह चित्रकार भी बन गए। क्या बन गए? चित्रकार बन गए। और सन 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 2 हिस्सों में विभाजित करने का निर्णय लिया। बच्चों, इस लाइन को अंडरलाइन कर लो कि 1905 ईस्वी में किसने बंगाल को 2 हिस्सों में विभाजित करने का निर्णय लिया? क्वेश्चन आ सकता है, लॉर्ड कर्जन ने, जिसका रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या किया बच्चों? भरपूर विरोध किया। उसी समय इन्होंने कई राष्ट्रीय गीतों की रचना की और अविभाजित बंगाल की एकता बनाए रखने के लिए, देखो बच्चों, अविभाजित बंगाल की एकता बनाए रखने के लिए अंडरलाइन करो,
राखी बंधन नामक पर्व की परंपरा स्थापित की गई। वह बंगाल में एकता बनाए रखे इसलिए एक पर्व की स्थापना करी। कौन सा पर्व था वो? राखी बंधन नामक पर्व। इसको अंडरलाइन करेंगे आप। उन्होंने देश की उन्नति पर अपने विचार इतने सुंदर और शक्तिशाली ढंग से पेश किए कि सारे देश में उत्साह की एक लहर दौड़ गई। उन्होंने देश की उन्नति पर अपने विचार इतने सुंदर और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किए कि सारे देश में एक उत्साह की लहर दौड़ गई। रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तकों का अनुवाद देश की सभी भाषाओं में हुआ। वे सभी जगह पढ़ी जाने लगी। अब रविन्द्रनाथ टैगोर की जो अनुवाद थे, पुस्तकों का जो अनुवाद था वो सभी भाषा में हुआ ताकि देश के सभी लोग पढ़ सकें। उनका नाम दुनिया भर में फैल गया। वे जहाँ जाते लोग उन्हें पलके बिछा देते, यानी उनका स्वागत करते, आदर सत्कार करते। उनकी कविताओं के द्वारा उनके दूसरे देश के लोग भारत की मानसिक शक्ति को पहचाने। उनकी जो कविताएं जो लिखते थे उसे दूसरे देश के लोग जो थे भारत की मानसिक शक्ति को पहचान सके। सन 1909 में उन्होंने गीतांजलि कविताओं की रचना की और सितंबर 1912 में प्रकाशित हुई। कौन सी रचना की उन्होंने? 1909 में गीतांजलि कविताओं की रचना की और कब प्रकाशित हुई? 1912 में। उसी समय यूरोप की यात्रा के दौरान अंग्रेजी गीतांजलि का विदेशी पाठकों पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिस कारण 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को क्या मिला बच्चों? नोबेल पुरस्कार मिला गीतांजलि के लिए, जो विश्व का सबसे बड़ा दुर्लभ पुरस्कार माना जाता है। किस सन में मिला? 1913 में। कब प्रकाशित करी? 1909 में। 12 में प्रकाशित हो गई। 1909 में रचना की उन्होंने गीतांजलि कविताओं की रचना। 1909 प्रकाशित कभी? 1912 में। कब मिला उनको नोबेल पुरस्कार? 1913 में। ये तीनों चीजें बच्चों याद रखना। ये पुरस्कार दुनिया के अत्यधिक प्रभावशाली लेखकों और वैज्ञानिकों को दिया जाता है। बच्चों नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।